Good evening to all of you and welcome again in my chemistry YouTube channel. So बच्चों कैसे हो? Hope you are all fine. Before starting a lecture, I want to tell you a motivational story. Okay? ये स्टोरी है एक जापान की, ठीक है? एक फैमिली की जहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहता है, उसमें एक बच्चा है जो कि 7th क्लास में पढ़ता है। जो परिवार है उसकी इनकम बहुत ही कम है, एक छोटा सा मकान है। तो जो बेटा होता है उसने परिवार का सपोर्ट करने के लिए एक कपड़े की शॉप में, क्लोथ शॉप में जॉब करना शुरू कर दिया और उसने अपनी पढ़ाई 8th क्लास में ही छोड़ दी। सोचो, संघर्ष स्टार्ट। उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब रोज़ सुबह शॉप में जाता, झाड़ू लगाता, शॉप को ओपन करता, बॉस आता, ठीक है, दिन भर शॉप में रहता, शाम को अपने घर आता, घर के कुछ काम जो भी करता। इस प्रकार फैमिली, उसके पेरेंट जो थे वो भी सपोर्ट करने लगे। धीमे धीमे उसने एक दूसरी भी जॉब ज्वाइन कर ली, इलेक्ट्रिक की। इलेक्ट्रिक के थोड़ा बहुत वर्क करने लगा। इसके बाद उसने वायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया। वायरिंग जानते हो ना, इलेक्ट्रिक पोल लगाना, उसमें वायर चढ़ाना, बल्ब लगाना, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी सब फिट करना। उस समय सब कुछ नहीं था, बहुत पुरानी बात है, लगभग 1958 की बात है, ठीक है। उस समय तो कुछ था नहीं, तो छोटा मोटा वही बल्ब की वायरिंग वगैरह करता था उसको। लेकिन बल्ब को बनाने में, मतलब उसको सेटिंग में सब कुछ इंटरेस्ट आ गया। अब सोचिए, उसने कुछ बुक्स परचेज की और बल्ब का जो डिजाइन था, सॉकेट का, बल्ब जिसमें फिट होता है उसे बोलते सॉकेट। उसने सॉकेट को एक नया डिजाइन जो कि रिलायबल और कंफर्टेबल था, ठीक है, उसने उस सॉकेट को बनाया और अपने बॉस को दिखाया। उसका बॉस जो था उसने कहा ये तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, ये मार्केट में बिल्कुल बिकेगा नहीं, इस प्रकार ये तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार है। उसके अंदर थोड़ा निराशा आ गई, लेकिन वो पेसिमिस्टिक था, ठीक है, आशावादी था। उसने कहा ठीक है, जॉब करता रहा। आफ्टर सम टाइम उसके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना स्वयं का एक बिजनेस डेवलप किया जाए, यही सॉकेट बनाने का जो बल्ब में लगता है। तो उसके सामने कई प्रॉब्लम थे। उसने अपने दोस्तों से हेल्प मांगी तो दोस्तों ने उसको मना कर दिया कि आप इस बिजनेस को संभाल नहीं सकते क्योंकि आप बहुत गरीब परिवार से हैं, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। लेकिन उस बंदे के पास एक ही रीजन था कि मैं इसको संभालूंगा और मैं खुद की कंपनी बनाऊंगा, मैं सबको जॉब दूंगा। और उसने 22 ईयर्स की एज में जॉब छोड़ दी और स्वयं की कंपनी डाल ली, वही सॉकेट बनाने का। तो उसकी शादी भी हो चुकी थी, तो अपनी वाइफ और दोनों लोग सॉकेट बनाते थे, उसको डोर टू डोर या फिर शॉप टू शॉप सेल करते थे और ऑर्डर इकट्ठा करते थे। लेकिन बहुत ही उनका जो किस्मत कह सकते हो, लक बाई चांस ख़राब था, उनके सॉकेट सेल नहीं हो रहे थे, बहुत ही कम सॉकेट सेल हो रहे थे। तो इस प्रकार उनकी बैंक समझते हो ना, दिवालिया हो गए और घर का फर्नीचर भी बेचना पड़ा। लेकिन उनके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे। डेली ऑर्डर कलेक्शन के लिए जाते थे किसी भी शॉप में, डेली कहीं ना कहीं कितने ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर उनको मिल नहीं पा रहा था। बिल्कुल हताश हो गए, कंपनी बंद करना पड़ेगा, हमको फिर से जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह ही ऑर्डर कलेक्शन के लिए जाते हैं। उनको बाई लक या बाई गॉड 1000 सॉकेट का ऑर्डर मिल जाता है। 1000 सॉकेट का ऑर्डर मिलते ही खुशी से झूम उठते हैं और उस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं।
धीमे धीमे उनकी कंपनी रन करने लगती है। इस प्रकार एक महान बिजनेसमैन बन के उभर के आते हैं। ये कहानी जापान के एक फेमस कंपनी का जो बॉस है, जो मेन एमडी थे, ओनर थे, उनकी है। उस कंपनी का नाम है पैनासोनिक। पैनासोनिक का आप मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, एसी, फ्रिज सब कुछ आता है। उन्होंने सॉकेट से स्टार्ट किया था, नॉर्मल बल्ब के सॉकेट से, ठीक है। तो कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें लाइफ में दो ही चीज़ें मिलती हैं, या तो हम फेल होंगे या एक्सपीरियंस आएगा। तो उन्होंने दोनों चीज़ें लिया, फेल भी हुए, एक्सपीरियंस भी आया, और धीमे धीमे उन्होंने होप नहीं छोड़ा। इस प्रकार महान, आज उनके पास कर्मचारी कम से कम नहीं तो 4 लाख प्लस कर्मचारी उनकी जॉब करते हैं। पैनासोनिक कंपनी जानते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके प्रोडक्ट हैं। अब बताइए, वो जो थे बिना एजुकेशन के, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो इस प्रकार अगर हमारे अंदर मन में शक्ति है, इच्छा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बी मोटिवेटेड एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। तुम्हारे पास अभी सिर्फ स्टडी करने का टाइम है 2 साल, ठीक है, 1 साल तब तो बचा हुआ है, जम के कर लो। कुछ बच्चे हो सकता है रिपीट भी करते हैं, क्योंकि रैंक अच्छी नहीं आती, रिपीट भी कर जाते हैं, उनके लिए भी सही रहता है। रैंक अच्छी आने पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, खासकर मेडिकल में तो कई बार बच्चे रिपीट कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को रिपीट नहीं करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों को अच्छे से अच्छा कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट का। ओके गाइस, सो कम टू द लेक्चर। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, उनके ग्राफ्स, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सभी ने उसका वीडियो देखा होगा, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब लोग पहुंचते हैं लेक्चर नंबर 5 में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। जैसे मोल हो गया, मोल्स हो गए, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, नहीं क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। ओके, उन्हीं में से फर्स्ट मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सेकंड आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके गाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिकॉल करेंगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सभी लोग जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट तो खैर बेसिक था। ओके, अब देखो क्या होगा कि वी आल्सो नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट दैट डज नॉट वेपराइज, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लाइक एज सॉलिड्स, लाइक एज यूरिया हो गया, बताया था नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। दूसरा हो गया तुम्हारा शुगर हो गया, बताया था सुक्रोज हो गया। दीज आर द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स। इन्हीं के पे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने बता दिया मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज, जैसे हम लोग नॉन वोलाटाइल को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, जो सोल्यूशन आएगा उसका फाइनल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज होता है, ये तो हमने पढ़ चुके हैं ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं ये, इसकी बात पे देखो। अब देखो, अच्छा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे कर दें। देखो यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा किया गया है, किससे किसके बीच में? दिस इज द 1 ATM, ये 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ डिसाइड किया गया है। देखो अब साल्वे, ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर, ठीक है, दोनों की ग्राफ डिसाइड किया गया। तो टेम्परेचर मैंने आपने राइज किया, तो राइज करने के बाद सॉल्वेंट अगर प्योर है, सिर्फ सॉल्वेंट है, तो उसका ग्राफ क्या आएगा? पहले आ जाएगा, ठीक है।
उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज का ग्राफ चला गया, लेकिन अगर तुमने वेपर प्रेशर मतलब अगर तुमने उसमें सोल्यूशन लिया, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है, तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर मतलब कम हो जाएगा। इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि सोल्यूशन में सोल्यूट भी पार्टिकल हैं व्हिच आर नॉन वोलेटाइल इन कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल इसलिए इसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब देखो जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट, ठीक है, प्योर है ना, तो हम लोग प्योर के फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो वहाँ पे TB नॉट लगाते हैं। जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट TB है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा TB आ जाएगा। डिफरेंस इज डेल्टा TB। तो ये हो गया, ठीक है, ये कौन सा सॉल्वेंट का, और ये वाला कौन सा हो गया, सोल्यूशन का हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा TB हो। कौन 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 बड़ा, अच्छा बताओ। तो यहाँ पे TB बड़ा है, तो TB में से T0B को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो नोट भी लिखा है, द कर्व फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लोअर देन कर्व फॉर सोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का कर्व है वो लोअर है इन विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में प्योर की बात कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आ गए। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट, देखो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट, कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये पहला पॉइंट है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से कम आएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज TB नॉट। ठीक है, TB नॉट होता क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट मतलब जिसमें से वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताया था ना। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, दैट पॉइंट इन विच वेपर प्रेशर इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद आ जाएगा कि थर्ड पॉइंट आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए, कंडीशन की बात कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए TB रहेगा। ठीक है, वेयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट समझ में ना, बॉइलिंग पॉइंट तभी बनेगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ऑल राइट, देयर इज एनी प्रॉब्लम, सभी को समझ में आता है। बस मंडे से आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मतलब लेक्चर चलेगा, बोर्ड पे लेक्चर चलेगा। ठीक है, बस कल भरा हो आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ उठानी है। चलिए, यहाँ पे TB इज ग्रेटर देन T0B, मतलब जो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा इससे ज़्यादा रहेगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस विल बी, डिफरेंस तो जानते ही हो ना, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, क्योंकि TB की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे TB नॉट आ जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी के बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे TB की वैल्यू ज़्यादा आ रही है आफ्टर द एडिशन ऑफ द सोल्यूट, और जो प्योर था उसकी वैल्यू कम है। पॉइंट क्लियर। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा TB नॉट बिकम्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस पे कई क्वेश्चन बनेंगे। तो देख लो डेल्टा TB क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, एंड नॉट ऑन द टाइप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। किस टाइप का सोल्यूट पार्टिकल इस पे डिपेंड नहीं करेगी, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, भावनाओं को तुम लोग समझ जाते हो। अब देखो, बाय एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड, हम लोग पाते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा
कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी स्मॉल एम, छोटकू एम है। छोटकू एम क्या होता है? मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पर थोड़ा याद रखना, मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में है, वो किसके रिस्पेक्ट में था? वेपर प्रेशर, वहाँ पे मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में था। और यहाँ पे डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। पूरा ध्यान में रखना, ठीक है। तो डेल्टा टी बी को हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक के बी एक कांस्टेंट आ गया। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम क्या आ गया ना? स्मॉल एम क्या है यहाँ पे? मोलैलिटी है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, मोलल एलिवेशन इन कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULLIO इब्लियोस्कोपिक होता है कांस्टेंट, ठीक है। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज नोन एज KB। तो दोनों नाम से आ सकता है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, किसी भी नाम से। तो किस पे डिपेंड करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्वेंट पे, ना कि सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। KB डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट। KB की यूनिट क्या बनेगी? ये बनेगा के फॉर केल्विन होता है, केल्विन kg पर मोल। इसका यूनिट क्या बनेगा? केल्विन kg पर मोल। थोड़ा याद रखना, KB यूनिट इज द केल्विन kg पर मोल। ओके, एग्जाम्पल KB फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। जैसे वाटर के लिए हमारे पास KB की वैल्यू कितनी है? 0.52 केल्विन kg पर मोल है, ठीक है। तो इसके लिए मोलैलिटी क्या हो जाएगी? और मोलैलिटी का फार्मूला यहाँ पे बताया गया है। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये सारी मैंने कंसंट्रेशन टर्म ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, सब मैंने अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को। तो KB का जो वाटर का जो KB है 0.52 है, ठीक है, इसको याद रखना है हमको, 0.52 केल्विन kg पर मोल। ओके, अगेन देखो यहां पे आता है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन थोड़ा सा संभल के आप लोग कीजिएगा, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg। यहाँ पे सॉल्वेंट की वैल्यू गिवन है, सॉल्वेंट इज वाटर एंड इसकी वैल्यू कितनी है? 1 kg। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर मतलब ये दिया है TB नॉट, TB नॉट की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हमारे पास 1 kg क्या है? सॉल्वेंट है, और 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये सॉल्यूट का मास गिवन है। तो KB फॉर वाटर भी गिवन है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ये क्या लिखा है? केल्विन kg पर मोल लिखा हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो TB मुझे फाइंड करना है, ओके। तो मुझे मालूम है फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम मीन्स होता है मोलैलिटी। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, ठीक है। और KB क्या होता है? एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे KB की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है? 0.52।
दिस इज द Kb की वैल्यू 0.52 गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है केल्विन Kg पर मोल इनटू, अब मोलैलिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 18 ग्राम पर दिया गया है और हमारे पास किसका दिया गया है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180 होता है, डिवाइड में अब 1 kg सॉल्वेंट का वेट कितना है 1 kg, इसलिए हमने 1 रखा। व्हाट इज 1 इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट 1 kg। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 0. कितनी वैल्यू आ गई 0.052। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंस इन केल्विन की वैल्यू डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। इसको थोड़ा याद कर लो कि डिफरेंस इन केल्विन इक्वल टू डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड, हमेशा वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, डिफरेंस इन केल्विन की इक्वल टू डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा इसको याद कर लो। फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये डिफरेंस इन केल्विन डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू तुमको कहाँ फिर से देखने को मिलेगी, ये तुम लोगों को फिर से देखने को मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में, अगेन थर्मोडायनेमिक्स में, ये सब जगह तुमको टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। तो वहाँ पे डिफरेंस इन केल्विन की वैल्यू इक्वल टू डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों ही टेम्परेचर का यूनिट है। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होती है कि टीबी माइनस टीबी नॉट लिया हमने इक्वल टू 0.052। अब टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टीबी नॉट बताया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टीबी के स्थान पे 100 रखा यहाँ पे और इसके स्थान पे जो वैल्यू आ गई 100.052। तो इसको थोड़ा सा एक ट्रिक है कि जो आपका आंसर आएगा जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आना चाहिए, किसी भी कंडीशन में आना चाहिए, तभी तो आपका राइट रहेगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए, ये दिया गया है कि मॉलिक्यूलर वेट ये डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, कुछ खास नहीं दिया गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी नॉट टीबी माइनस टीबी नॉट दिया गया है। यूरिया का जो होता है NH2CO NH2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 होता है, और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट है C6H12 वो 6 का 180 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। 300 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब टीबी तुमको फाइंड करना है। 6 ग्राम ऑफ यूरिया गिवन है, इससे क्या फाइंड करेंगे, 6 ग्राम ऑफ यूरिया से हम लोग फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। इसमें से 2 सॉल्यूट कंटेनिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सॉल्यूट हैं, पहला कौन सा है यूरिया, दूसरा कौन सा ग्लूकोज। तो फार्मूला एक ही रहेगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू 0.52, इक्वल टू 0.52 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, अब बताए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट इस बार कितना है, देयर आर 2 सॉल्यूट्स। फर्स्ट वन इज द शुगर, गलत हो गया, यूरिया है, एक मिनट, और दूसरा क्या है ग्लूकोज है। तो 2 चीजें हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज,
दोनों के मोल्स निकालेंगे, टोटल कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 6 ग्राम गिवन था और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है, 60 होता है। अगेन 9 ग्राम गिवन है, 180 कहाँ से आया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज गिवन है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लिया हमने, तो वैल्यू ऐड करने के बाद 0.15 आ गई। दिस इज योर फाइनल वैल्यू 0.15। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई समस्या? चलिए, डेल्टा टी बी इक्वल टू 0.52 इंटू हमने क्या रखा, क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई 300 हमारे पास गिवन था ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट किया गया। 300 ग्राम ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी गिवन थी, 300 ग्राम, तो उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया, 1000 से इसको हमने डिवाइड किया। अगेन 0.62, ठीक है, यहाँ से देखो कि 0.62 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 3, ये पॉइंट समझ में आया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा, 0.26। ऑल राइट, तो ये आपका हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक और शेयर करें, ठीक है। मैं हर एक पॉइंट को रिवाइज, रिपीट और कई बार अंडरस्टैंडिंग पावर के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, डेल्टा टीबी फाइंड कर लिया। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.26। और डेल्टा टीबी होता क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट। वैल्यू क्या होती है डेल्टा टीबी की, टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल 0.26। ओके, अगेन देखो कि टीबी इक्वल टू टीबी नॉट प्लस 0.26, और टीबी की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए, तो हमें मालूम होना चाहिए, यहाँ पे गिवन नहीं है। लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए 100.26। मान लो अगर टीबी नॉट गिवन नहीं है, तो वाटर अगर सॉल्वेंट है तो उसके लिए मुझे मालूम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू होती है टीबी नॉट की। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कैलकुलेट द क्लियर। एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.3 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, उसका नाम नहीं दिया गया है, इन 125 ग्राम बेंजीन। बेंजीन क्या यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, थोड़ा याद रखना इसको। और बॉइलिंग पॉइंट इसका दिया गया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेंजीन एक सॉल्वेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी नॉट की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। बॉयल्स एट, देखो जो सोल्यूशन कंटेनिंग है बॉयल्स मतलब टीबी की वैल्यू गिवन है 18.66। तो केबी फॉर बेंजीन की वैल्यू 3.28 केल्विन केजी पर मोल। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कुछ नहीं, क्वेश्चन में घुमा दिया गया थोड़ा सा, तो मॉलिक्यूलर मास पूछा गया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हमें सब कुछ मालूम है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। ये गलत लिखा हुआ है, टीबी माइनस टीबी नॉट रहेगा। सारी वैल्यू गिवन है। टीबी की वैल्यू कितनी गिवन है, ठीक है, टीबी की वैल्यू 18.66 गिवन है और टीबी नॉट की वैल्यू 80 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। इसको जो हमने रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई हमारे पास, इस फार्मूले में हमने टीबी रखा और टीबी नॉट रखा। टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये क्या होता है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम रहेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0.66 आ गया। अगेन डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, ये भी हमने सीखा है। तो यहाँ से डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.66 आ गया। अगेन के बी हमारे पास गिवन है बेंजीन सोल्यूशन के लिए 3.28
और स्मॉल एम क्या होता है, मोलैलिटी होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, कितना गिवन है, मास ऑफ 125, ठीक है, थोड़ा याद रखना। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया ना, हमारे पास गिवन वेट है, किसका, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने गिवन वेट 3.3 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिवन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। 125 ग्राम हमारे पास बेंजीन का सोल्यूशन है, उसको हमने केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। पॉइंट क्लियर समझना, ये हो गई केबी की वैल्यू, ये हो गया गिवन सोल्यूट का वेट हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया एम, नीचे क्या है, इस सॉल्वेंट का 125 ग्राम गिवन, इसको केजी में कन्वर्ट किया गया, इसलिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया गया है। अगेन यहाँ पे देखो कि मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना आ गया, 131.20 ग्राम पर मोल। ओके, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 131.20 ग्राम पर मोल। तो ये था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, फिर से रिवाइज कर देते हैं। सोल्यूशन कंटेनिंग, तो ये था हमारे पास जो भी गिवन वेट था, ठीक है, नॉन वोलेटाइल का 125 तुम्हारा बेंजीन का सोल्यूशन था, ग्राम में जो इसको केजी में कन्वर्ट किया गया, ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन का, ये टीबी नॉट गिवन है, टीबी गिवन है, और यहाँ से 3.28 ये हमारे पास केबी की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू गिवन थी, हमने वैल्यू पुट करते हुए आंसर डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसे यहाँ पे दोनों चीज़ें लगाई गई ना, तो तुम क्या करोगे, एक ही साथ दोनों चीज़ें लगा सकते हो, ये स्टेप सारा एक ही में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा टीबी के साथ वैल्यू पुट करो, एक साथ दोनों स्टेप आ जाएंगे, तो थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएंगे, ठीक है। तुम लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा थोड़ा काफ़ी होता है ना, समझदार हो कि नहीं हो, अरे समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, समझ गए। चलिए कुछ कंडीशन है, अब मान लीजिए कंडीशन क्या है, फ्यू केसेज आर प्रेजेंट, मान लीजिए केबी इज नॉट गिवन, केबी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो रियर चांस रहेगा आपकी केबी की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी, तो केबी बिकम्स आर टाइम्स टीबी नॉट स्क्वायर इंटू कैपिटल एम, ठीक है, अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन वीएपी। तो इसको फार्मूला याद कर लो केबी फाइंड करने का, यहाँ पे आर क्या है, और इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, व्हाट इज आर, आर यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन, ठीक है, कैलोरी में गिवन तो कैलोरीज में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे आर समझ में आ गया, टीबी नॉट तो ऑलरेडी जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट किस में लिया जाएगा, केल्विन में लिया जाएगा। अभी तुमको बताया था डिफरेंस इन केल्विन इक्वल टू डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड, देखो केमिस्ट्री में जो भी टेम्परेचर लिया जाएगा हमेशा केल्विन में लिया जाएगा, ये मान लो, बिल्कुल रख लो, रट्टा मार दो। तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट होता तुम्हारा, यहाँ पे सोल्यूट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि केबी किस पे डिपेंड करता है, केबी डिपेंड ओनली ऑन द सॉल्वेंट नॉट ऑन सोल्यूट, थोड़ा इसको याद रखना, ठीक है। और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन मोलर इंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन, ये रहेगा तुम्हारा। इसके बाद डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन मोलर मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब डेल्टा एच वीएपी होता क्या है कि लेटेंट हीट, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको गिवन जाएंगी, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये तुमको कहाँ पढ़ाया जाएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री आएगा, वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं।
थोड़ा सा ऊपर जाने का। तो क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट kb of water if latent heat of vaporization is 540 कैलोरी पर ग्राम। तो kb की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है वाटर के लिए इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। ये गिवन है आपका। सो गाइज यहां पे देखिए, देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या बताएंगे, के बी इक्वल टू आर टाइम्स टी बी नॉट का स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी ए पी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। इसको वैल्यू पुट करना है तो टी बी नॉट 373 केल्विन हो जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, और मोलर मास कितना 18 ग्राम गिवन है। एक मिनट, वाटर के लिए गिवन है ना, तो वाटर के लिए हमारे पास टी बी नॉट हो रहा 273, उसमें केल्विन में कन्वर्ट कर देखो 100, तो उसमें से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 373 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी बी नॉट आ गया, कैसे आया, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 होता है, 100 में से 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, अब मोलर मास वाटर कितना होता है 18 ग्राम होता है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होती है, गिवन है 2 कैलोरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलोरी में गिवन है, इसलिए हमको आर की वैल्यू कैलोरी में लेना पड़ेगा, कंडीशन अप्लीकेबल, समझ लेना। यहाँ पे हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस में गिवन है, कैलोरी में गिवन है, इसलिए हमको आर की वैल्यू कैलोरी में लेना पड़ेगा, 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन पर मोल होती तुम्हारी ये 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इंटू 18 ग्राम, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, होता है ना कि लेटेंट हीट तुम्हारी होती है, वाटर की लेटेंट हीट है 540 क्या होती है कैलोरी पर ग्राम, वाटर की लेटेंट हीट होती है। ठीक है, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है, तो ये बनेगा, एक मिनट, चलिए, अब ये सारी वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। तो के बी का फॉर्मूला क्या होता है कि आर इंटू टी बी नॉट का स्क्वायर इंटू कैपिटल अपॉन 1000 इंटू क्या होता है डेल्टा एच वेपोराइजेशन, तो 540 इंटू 18 आ जाएगा। सारी वैल्यू हमने पुट किया, इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितना आया वाटर के लिए 0.52 केल्विन पर केजी पर मोल, जो हमने कैलकुलेट किया था। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको तुम्हें याद करना वाटर के लिए 0.52। पॉइंट इज क्लियर, सभी को समझ में आया। के बी अगर गिवन नहीं है तो के बी इस प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। के बी का फॉर्मूला है आर टी बी नॉट स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो इस प्रकार मुझे टी बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इतनी सारी चीज़ें मैंने विद क्वेश्चन के साथ मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया, 2-3 फार्मूले हैं। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कीजिएगा, इस पे क्वेश्चन कराएंगे। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, उसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।